अब देखिए, लास्ट क्लास में क्या बता रहे थे, ग्रुप थर्ड। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और एक क्या था, नियोनियम। नियोनियम जो है आपका न्यू एलिमेंट। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ग्रुप 30 में कौन सा तत्व को नए नए जोड़े गए, नियोनियम, इसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एटॉमिक नंबर निकाल लिए थे आप लोग, इसका एटॉमिक नंबर निकाले थे, ठीक है। बताए थे एल्युमिनियम क्या है, एक धातु है। देखिए यहाँ पे इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग, ग्रुप थर्ड में बोरॉन ही एक मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स मतलब कि अधातु। अगर क्वेश्चन कभी आ जाए कि पीरियोडिक में पहला उपधातु क्या होता है, बोरॉन। पीरियोडिक टेबल में पहला उपधातु बोरॉन, बाकी इसमें जितने भी है सब है क्या, मेटल। तो कौन सा पीरियोडिक उपधातु पाए जाते हैं, ग्रुप नंबर 13 या ग्रुप या 3। आप 3A के नाम से जानते हैं, अगर 13 दिया है 13 लेंगे। तो इसमें मात्र एक उपधातु है, बाकी सब मेटल्स है। ग्रुप 16 में एक उपधातु है लेकिन बाकी सब मेटल नहीं है, ठीक है। इसमें तीनों चीज आपको मिलेगा, मेटल भी मिलेंगे, मेटलॉइड्स भी मिलेंगे और नॉन मेटल भी मिलेंगे। इस तरह बताए थे कि इसका काम करना होता है सेमीकंडक्टर बनाने। सेमीकंडक्टर समझते हैं, जैसे में सिलिकॉन, क्या कर सकते हैं, सोलर सेल बनाना, चिप बनाना, ये सब काम किसके लिए होता है, सेमीकंडक्टर। एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ करते हैं, एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है एल्युमिनियम फॉयल बनाने में, जो खाना को पैक किया जाता है, ठीक है। दूसरा, इसका वायर बनाया जाता है, एरोप्लेन का बॉडी बनाया जाता है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण, इससे आर्टिफिशियल गोल्ड बनाते हैं। आर्टिफिशियल गोल्ड, सब आर्टिफिशियल गोल्ड। आर्टिफिशियल गोल्ड कहने का क्या हुआ, आप ऐसे समझिए, नकली नकली शहर में गोल्ड के नाम से 100 रुपये में आकर 500 रुपये में हो जाएगा, ठीक है। इतना नकली होता है कि इसमें एल्युमिनियम 5% और कॉपर 95%। कॉपर कितना, 95। कुछ दिन तक तो लगेगा कि सोना पहने हो, लेकिन जैसे 4-5 दिन के बाद पानी खाएगा तो कॉपर कितना है, 95%। पूरा वो तांबा नजर आएगा, क्या नजर आएगा, तांबा। तो उसको पहना जाता है कब, जब कोई पार्टी वगैरह हो, पहन के दिखा दो कि सोना पहने हो, लेकिन सोना रियल में नहीं है। सिटी गोल्ड गया में मिलता है कि नहीं मिलता है, लड़कियां लोग जानती है कहाँ मिलता होगा। तो सिटी गोल्ड में 5% क्या रहता है, एल्युमिनियम, और कॉपर कितना परसेंट, 95%, ठीक है। गैलियम, यह समझिए, गैलियम एक ऐसा धातु है जो आप हथेली पर रखते ही मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट समझते हैं ना, पिघल जाता है। तो कौन सा धातु जो है हथेली पर रखते ही पिघल जाता है, गैलियम। गैलियम और एक याद रखना, सीजियम। गैलियम और सीजियम। तो यहाँ एल्युमिनियम तक तो बता दिए थे, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट देकर के, गैलियम। लिखवा दिए थे, किसका नहीं लिख पाए थे, वो तो ना लिखाए थे। लिख लीजिएगा, एटॉमिक नंबर लिख लिया था ना, ये मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स कहने का तो उपधातु, सबसे पहला उपधातु है।
बाकी ये सब जितना देख रहे हैं सब क्या है, मेटल्स, धातुएं। धातुएं। ग्रुप नंबर 30 में दो तीन चीज आप याद रखिएगा। पहला, ग्रुप नंबर 30 का वैलेंसी कितना होता है? वैलेंसी कहने का अर्थ हुआ संयोजकता, इसका कितना होता है, +3। ग्रुप नंबर 1 है, उसका वैलेंसी कितना होगा, +1। ग्रुप 2 का +2, और ये ग्रुप 13 का कितना हो जाएगा, ग्रुप 3 का +3। और ये +3 क्या है, संयोजकता। आप एक याद रखिएगा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ऐसे ही आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़िएगा तो उसमें पूरा आएगा, sp-df हाइब्रिडाइजेशन आएगा। तो अभी बस इतना याद रखिएगा कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं समझते हैं, जिनका साइंस नहीं होगा, नहीं समझते होंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 होगा। आप दो चीज समझो कि वैलेंसी क्या होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। वैलेंसी जो होता है वह किसी भी एटम्स का चार्ज होगा कि वह अपना ऑब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है। जैसे कोई भी एटम स्टेबल होना चाहता है, ये सब एलिमेंट भी स्टेबल होना चाहते हैं। आप लोग भी क्या होना चाह रहे हैं, स्टेबल, कि आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आराम से नौकरी लग जाए, शादी वगैरह हो जाए, स्टेबल हो जाए। फिर भी आप स्टेबल नहीं हो पाइएगा, फिर अगला प्लान बना दीजिएगा कि बच्चे बच्चे हो जाए, ठीक है, उन लोग को पढ़ाना, उन लोग को शादी वगैरह करना। इंसान कभी स्टेबल नहीं होगा। इंसान स्टेबल कब होगा, जब वो मृत्यु को प्राप्त करेगा, तभी ना स्टेबल होगा, ठीक है। लेकिन एलिमेंट नहीं, एलिमेंट चाहिए मुझे, ये सब नहीं चाहिए, मुझे ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कहने का अर्थ हुआ अपना ऑर्बिट को स्टेबल रखना, एनर्जी लेवल को क्या कर देना, स्टेबल। एनर्जी लेवल हमेशा जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है। सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल एस ऑर्बिट में रहेगा, फिर उसके बाद पी, डी, एफ। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये समझिएगा। बस अब यहाँ दो चीज समझा रहे हैं, एक क्या होता है वैलेंसी और दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन। अभी तक ग्रुप 1 और 2 जो पढ़ाए हैं तो उसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता दोनों सेम है। ग्रुप 1 में भी क्या होगा, एक, संयोजकता कितना, एक, और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, एक। ग्रुप 2 में भी क्या होगा, 2, और संयोजकता कितना, 2, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2। ग्रुप 3 में भी क्या होता है, 3, और इसमें भी 3। अब ये क्या होगा, इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर याद होना पड़ेगा। तो एटॉमिक नंबर तो याद करवा रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी एक का एटॉमिक नंबर ले लो, किसका ले लेते हैं, आसान एल्युमिनियम का ले लेते हैं, 13। कितना होता है, 13। अब एल्युमिनियम का 13 है तो इसको एनर्जी लेवल के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो क्या होगा, 283। ये निकालने आता है, नहीं आता तो जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो वहां तक इंतजार करो। 283, 2, 8, 10 और 3, 13। सबसे पहला ऑर्बिट में अधिकतम से कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2। दूसरा में अधिकतम 8 और तीसरा में अधिकतम, चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे, इसका देखो यहाँ पे दो चीज समझा रहे हैं। सबसे बाहर वाला ऑर्बिट क्या है, ये है, इसको हम बोलते हैं बाहरी यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहने का अर्थ हुआ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन है उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। उसी को क्या बोलेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में जितना भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। बाकी ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इसे बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन। ये कभी भी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या एल्युमिनियम में कितना है, 2, 8, 10। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 3। संयोजी इलेक्ट्रॉन 3।
संयोजी इलेक्ट्रॉन ही अपना आउटरमोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन को लेगा। जितने भी धातुएं हैं वह इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करने का अर्थ हुआ अपने ऊपर पॉजिटिव आयन डिनोट करते हैं, यानी धनात्मक डिनोट करते हैं, प्लस चार्ज डिनोट करते हैं। कोई भी एटम, अगर कोई भी एलिमेंट इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम, इस पर चार्ज क्या है? इस पर चार्ज क्या है? कुछ नहीं, जीरो। इस पर चार्ज है ही नहीं है, ये न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। ये न्यूट्रल है ना बाबू, इस पर न्यूट्रल है। अब इस पर चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कब करेगा? जब केमिकल रिएक्शन में भाग लेता। तो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हुए इसका चार्ज कितना हो जाएगा? +3। अब ये एल्युमिनियम एटम नहीं रहा, अब ये एल्युमिनियम आयन हो गया। अभी क्या था? एल्युमिनियम परमाणु है, ये क्या है? परमाणु। और ये क्या है? आयन। ये परमाणु आयन, परमाणु आयन। ये क्या है? परमाणु। ये क्या है? आयन। ये क्या है? आयन। समझ में आ गया ना? ये क्या है? आयन। ये क्या है? परमाणु। परमाणु बम नहीं, परमाणु। क्या बोलेंगे? परमाणु। अब यहां समझो, ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिट में होना चाहिए, हीलियम जैसा। हीलियम क्या है? नियत गैस है, नोबेल गैस है। या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसको कितना चाहिए? 5। 5 कौन देगा? 5 कौन दे सकता है? जिसके पास आउटरमोस्ट ऑर्बिट में रहेगा वही देगा, क्योंकि ये सब तो केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन के पास 5 है वही नहीं दे सकता है बाबू, ऐसा तो कोई देगा नहीं। आपको, आपके पास 3 रुपया है, आपके सामने के पास 5 रुपया है, 8 रुपया में काम बन जाएगा। 8 रुपया में एगो आ जाएगा क्या? कुछ भी। क्या कर सकते हैं? 8 रुपये में क्या मिलता है? ना बर्गर मिलता है, ना पिज्जा मिलता है। हाँ, 8 रुपये में अंडा। अब गुपचुप भी 10 रुपये पीस हो गया नहीं, कहीं कहीं। तो अब देखो, अब 8 रुपये में उसका काम है, तो वो बोलेगा ठीक है मेरे पास 3 रुपया, तुम 5 रुपया दे दो। सामने वाला बड़ी होशियार है लड़की, मेरे पास 5 रुपया, इसके पास 3 रुपया, हम क्यों दे? तो उस कंडीशन में क्या करेगा? उस कंडीशन में क्या करेगा? जिसके पास कम रहेगा वो दे देगा। ठीक है, ले जाओ, हम भी स्टेबल हो जाए, आधा हमको भी खिला देना। ठीक है, अंडा है तो तुम व्हाइट वाला खा देना, पीला वाला हमको दे देना, है ना? वही केस यहाँ चीज होता है। तो इस केस में क्या होगा? जिसके पास ज्यादा है ना वो नहीं देगा, वो नहीं देने वाला है, वो क्या है? ले लेगा, तेज है। अब जो रिसीव करता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या रिसीव करेगा, वह नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेटल, मतलब अधातु। और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वह क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा, और 3 इलेक्ट्रॉन जैसे डिनोट करेगा, डोनेट करेगा, तो ये इस पर कितना हो जाएगा? आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। ये स्टेबल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम आयन। एल्युमिनियम आयन, ये अब आयन के फॉर्म में आ गया, परमाणु से आयन। अब ये केमिकल रिएक्शन में भाग ले चुका है, केमिकल यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले चुका है। अभी ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लिया। इस पर चार्ज पूछा जाए तो क्या बताएंगे? 0। आप लोग 11वीं क्लास में पढ़े होंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए पढ़े हैं, कुछ याद आ रहा है? तो इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। इसी को क्या बोलते हैं? चार्ज को ही बोला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। अभी कुछ नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है। अभी कितना है? +3 है। अभी कितना है? -1। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसी को बोला जाता है। अब यहाँ देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा? 3। और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उस पर चार्ज क्या होगा? प्लस। जितना इलेक्ट्रॉन दिया उतना प्लस चार्ज हो जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन दिया उसका प्लस चार्ज। तो इसमें क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम
एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम आयन। आप बताओ, हम यहां पर ये बताएं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन है उसी को क्या बोलेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट। दूसरा क्या बताएं, जितना इलेक्ट्रॉन को या तो डोनेट करेगा या तो रिसीव करेगा उसी को क्या बोलते हैं, वैलेंसी। उसी को क्या बोलेंगे, वैलेंसी। संयोजकता, कितना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, 3, तो संयोजकता कितना हो गया, +3। संयोजी इलेक्ट्रॉन में आपको नहीं बताना है प्लस माइनस, लेकिन संयोजकता में आप प्लस माइनस बताना है, ठीक है, क्योंकि ये आपका चार्ज है और ये आपका बाहरी ऑर्बिट में पाए गए नहीं इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब आपसे पूछ दिया जाए कि क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, बताइए। क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, क्लोरीन का कितना होता है, 17। ई का है कि इस ग्रुप का है नहीं तो 17 को लिखो 2 8 7, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, 7। लेकिन वैलेंसी -1, वैलेंसी क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि इसको 8 चाहिए तो ये 7 है तो 1 ले लेगा, 1 तो कोई भी ले लेगा, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा क्या, इसका वैलेंसी। लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7। और ये क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन, जो केमिकल रिएक्शन में कभी भी भाग, तो 4 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8 और 2 10, 8 और 2 10। अब देखते हैं, तुम बताओ जी, कैल्शियम का वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, पहले वैलेंसी बताओ। एटॉमिक नंबर, कैल्शियम तो आ चुका है ना, कैल्शियम ग्रुप 2 में आ चुका है, कैल्शियम बता दिया ना एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होगा, 20। आप इसका बताओ वैलेंसी, वैलेंसी, वैलेंसी 4 हो जाएगा बाबू, तुम बताओ वैलेंसी कितना हो जाएगा, वैलेंसी चार्ज में बताना है, +2 ±4 तक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, नहीं समझ में आया, ये आया ही नहीं, इतना बता रहे थे तो, आया कि नहीं आया, तो कहां गया, कितने लोगों को नहीं आया, ईमानदारी से बताइए, दोबारा समझाएंगे। और कोई ऑप्शन तो है नहीं, ऐसा कोई अति नहीं है कि एक खुराक एक टैबलेट दे दे आप पी जाओगे। आप यहाँ पर 2 चीज समझा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पहले ये समझो, संयोजी इलेक्ट्रॉन वैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे आप आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या होगा, इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अभी बस ये लिखने के लिए समझो, बाकी sp_d सारा चीज परमाणु संरचना में पढ़ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना, ठीक है। जैसे हम आप बताएं कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना बताए थे, 20, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई क्या, 2 8 8 2। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 2। अब वैलेंसी, वैलेंसी क्या, +2, जो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन जिसके पास है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, और यहां से क्या बनाएगा, कैल्शियम प्लस। चलो लिखवा देते हैं, यहां से इसको उतार लो, लिखिएगा, यहां तक उतरा हुआ है ना, लिखिएगा पहला पॉइंट देखे, ग्रुप नंबर 30 का वैलेंस में कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 30, संयोजकता कितना, प्लस।
3 + 3। मेटल के जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही वैलेंसी होती है। धातुओं के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी बराबर होते हैं, बशर्ते चार्ज याद रखना है। क्या लिखवाएंगे उतारने तो जिसको जहां तक समझ में आया, बाकी तो लिखवाएंगे, जो जरूरत है पीरियोडिक टेबल में वही लिखाएंगे। ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोबारा आएगा। जिसको क्षमता नहीं है कि नहीं उतार पा रहे हैं सर, वो आपकी क्षमता को स्टोर रखो, हम लिखवाएंगे पूरा क्षमता लगा देना। यहां तक तो लिखा हुआ था, बस ये लिख लो। हो गया, ऊपर करें। देखो इसमें जितना भी प्रॉपर्टीज है ग्रुप में सेम होता है, संयोजकता या संयोजी इलेक्ट्रॉन सेम है तो एक ग्रुप में रखा गया। ग्रुप 1 में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1, संयोजकता कितना होगा +1, तो ग्रुप 1 में रखा गया जितने भी एलिमेंट को है। तो हम क्या बताए थे कि पीरियोडिक टेबल को आसान बनाने के लिए हमको टेबल बनाने की आवश्यकता पड़ा। क्या बनाने की टेबल, जिससे उसका प्रॉपर्टीज याद रख सके। उसी तरह से ग्रुप नंबर 2 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी क्या है सेम है, जितने भी एलिमेंट है सबका सेम है। अब ग्रुप नंबर 3 में सारा एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 3 होगा और वैलेंसी कितना होगा +3 होगा, सबका सेम होगा। 4 में भी वही बात है। 5 में आपको थोड़ा समझना है, 5 में समझना क्योंकि 5 से चेंज हो जाएगा। 5 से वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों चेंज हो जाते हैं। अब चेंज होने का रीजन क्या है, ये भी दिक्कत। हाँ माइनस, मेटल्स जो है हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहने का अर्थ हुआ ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का। हाँ हाँ, कि कोई लेने वाला कौन है, अब तो लेने वाला आएगा ना, अब क्या ला दें। जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 3 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अब इसके पास जैसे मान लीजिए केमिकल रिएक्शन बनाना है, ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन के कितने होते हैं टोटल, कितना होता है ऑक्सीजन का 8, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना हो गया 6, 2 2 4 2 6, तो इसको कितना चाहिए 2 चाहिए, इसको कितना चाहिए 2 चाहिए, और एल्युमिनियम को 3 देना है, तो ऑक्सीजन 3 को आएगा। ये बोलेगा कि अरे चलो मैं अति मिठाई बट रहा है, तो अपन दोनों दोस्त को लेके आ जाएगा।
तो अब एक देखो, इसको चेक करना चाहिए ऑप्शन को, 2 2 4 5 6, तो इसको तो 2 चाहिए, और इसको भी कितना चाहिए 2, इसको भी कितना चाहिए 2 चाहिए। अब यहाँ पर इसको भी क्या चाहिए 2, 2 चाहिए ना, तो अब ये इसको दे देगा, क्या दे देगा, क्योंकि एल्युमिनियम पर कितना आता है चार्ज +3 ही आना चाहिए, तो ये तो 2 दे दिया। ऑक्सीजन पर कितना होता है -2 होता है। अब ये दोनों को रिएक्शन बनाओगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा एल्युमिनियम, यानी ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल 3, तो 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल। एल्युमिनियम का कितना मॉलिक्यूल होना चाहिए 2, ये नहीं दे पाया, एक एल्युमिनियम और आ जाएगा, एक एल्युमिनियम आ जाए। इसके भी आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन 3, तो ये भी आप डोनेट कर देगा। तो देखो ने 2 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, स्टेबल हो गया। तो क्या बन जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्या बन जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये स्टेबल है, ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। टोटल कितना है 3 और 3 6, इसको 2 चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको 2 चाहिए, तो टोटल 6 हो गया। तो इसी तरह से आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़िएगा, अभी इसको मत ध्यान दो, अच्छा ही है। यहां तक हो गया बाबू, हुआ कि नहीं हुआ, लिखिएगा। पहला इसमें बोरोन तो लिखवा दिया था, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम 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 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक स्ट्रक्चर सब पता है। अब यहां समझो इसका यूज कहां कहां करते हैं, इसका यूज कहां कहां करते हैं। इसका यूज कहां कहां करते हैं, पहला यूज इसका वायर बनाने में, एल्युमिनियम का तार बनाया जाता है। दूसरा एरोप्लेन, एरोप्लेन के बॉडी बनाने में, एरोप्लेन का बॉडी बनाने में। तीसरा आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल गोल्ड, जिसको नकली सोना कहते हैं, नकली सोना। एक होता है मूर्ख सोना, मूर्खों का सोना, क्या होता है मूर्खों का सोना, वो अलग चीज है, ठीक है। आर्टिफिशियल गोल्ड, आर्टिफिशियल गोल्ड में एल्युमिनियम के साथ क्या मिलाया जाता है कॉपर, एल्युमिनियम कितना 5, कॉपर कितना 95, ठीक है। नकली सोना, चलिए नेक्स्ट इसी में आप यह याद रखिए गैलियम का, गैलियम, गैलियम क्या एक धातु है जो हमारे बॉडी टेम्परेचर पर ही ये मेल्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा धातु को हथेली पर रखने पर पिघल जाता है, गैलियम। तो लिख लीजिएगा गैलियम के बारे में, इससे मात्र एक क्वेश्चन बनता है।
एल्युमिनियम कंप्लीट नहीं हुआ है, एल्युमिनियम का जितना आवश्यकता है उतना ही यहाँ बताए हैं। अब जब मेटल और नॉन मेटल पढ़ाएंगे तो मेटल में एल्युमिनियम पढ़ाएंगे डिटेल से, वहां क्या क्या पढ़ना है वहां और पढ़ना। और समझते हैं आयस एल्युमिनियम का कौन कौन से और है, बॉक्साइड नाम सुने होंगे, बॉक्साइड है, एल्युमिनियम कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, ये सब दोबारा आएगा। अभी सिर्फ पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर जानिए और इसका हल्का फुल्का नाम सुन लीजिए कि आगे क्या काम देगा। तो ये सब दोबारा जो जो चीज बता दिए वो पूछ लेंगे हम, ठीक है। ऐसे पूरा एल्युमिनियम पढ़ने में लगभग लग जाता है 10 से 15 मिनट। अभी बस ऊपर ऊपर बता रहे हैं। गैलियम नीचे का गैलियम, गैलियम तथा सीजियम, गैलियम तथा सीजियम, गैलियम तथा सीजियम, गैलियम तथा सीजियम, गैलियम तथा सीजियम धातु हथेली पर रखते ही, गैलियम तथा सीजियम धातु हथेली पर रखते ही पिघल जाती है। गैलियम तथा सीजियम धातु हथेली पर रखते ही पिघल जाती है। अब बाकी कोई इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। अब क्या बचा, अब ग्रुप नंबर क्या 14, इसको कार्बन फैमिली बोलते हैं। कार्बन पहला नंबर पर है, इसी के नाम से आप जानते हैं इसको कार्बन फैमिली या चाल्कोजेंस फैमिली कहा जाता है। कार्बन फैमिली में मात्र कार्बन ही एक ऐसा है जो नॉन मेटल है, बाकी दो क्या है मेटलॉइड्स है और बाकी तीन क्या है मेटल्स है। तीन क्या है मेटल्स। तो लिखिएगा नेक्स्ट में ग्रुप नंबर 4A या इसी को बोलते हैं 14, इसको बोलता जाता है कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली का ट्रिक, पहले ट्रिक याद रखो। ट्रिक क्या हो सकता है, ट्रिक क्या होगा, और एलिमेंट पहले कार्बन आएगा, फिर सिलिकॉन आएगा, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, टीन, लेड हो गया, और लास्ट में एक नया एलिमेंट आ जाता है जिसे एफएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफएल, फ्लोरुबियम। फ्लोरुबियम ये न्यू एलिमेंट है, न्यू एलिमेंट, न्यू एलिमेंट। कार्बन फैमिली में नए तत्व कौन से होते हैं, फ्लोरोबियम। आपको ये याद रखना। अब इसका ट्रिक कैसे याद रखेंगे, क्या से क्या लिखे, क्या से काशी लिख देते हैं, काशी, काशी जी, काशी जी में यूज कर देते हैं शंकर पार्वती। कोई दिक्कत, काशी जी में शंकर पार्वती। का से मतलब क्या हो गया, कार्बन, और सी से सिलिकॉन जर्मेनियम, और टीन और लेड। इसमें मात्र कार्बन ही एक ऐसा है जो नॉन मेटल, नॉन मेटल। बाकी सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, मेटलॉइड्स है, मेटलॉइड्स है, यानी उपधातु। उपधातु किसे कहते हैं, वैसे एलिमेंट जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। और टीन और लेड क्या है, मेटल्स, ये भी मेटल्स है, ये तीनों मेटल्स है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब यहां से क्या क्या याद रखना है ये समझो। पहला सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसका यूज हम लोग करते हैं सेमीकंडक्टर बनाने में। जहां मेटलॉइड्स आ गया दिमाग में आना चाहिए क्या, सेमीकंडक्टर। कार्बन, कार्बन को पढ़ना डिटेल। कार्बन का कुछ इलेक्ट्रॉप होते हैं जो आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रॉप
क्या होता है? अप्रूप, जिसमें हम हिंदी बोलते हैं अप्रूप। कितने लोग अप्रूप के नाम जानते हैं? इलेक्ट्रॉप क्या होता है? कौन बताएगा? अप्रूप के बारे में समझाना है, उसका नाम नहीं बताना। व्हाट इज एलोट्रॉप? अप्रूप होता क्या है? बोलो। बोलो। अब हाथ खड़ा किया फिर बैठ गया। सबसे पीछे बोलो। आता है कि नहीं आता है? बताओ। हाँ हाँ। इधर से कौन बता रहे थे? बताइए मैया लोग। अप्रूप के नाम सुने हैं? एलोट्रॉप। तो अप्रूप मतलब क्या समझते हैं आप? कभी क्वेश्चन आ जाए कि अप्रूप क्या होता है? अरे तुम तो नाम, जैसे कार्बन का डायमंड, ही तो आप नाम बता रहे हैं कि कार्बन का ये पहला अप्रूप डायमंड है, दूसरा ग्रेफाइट है, ये तो उसका नाम बता रहे हैं। हम पूछ रहे हैं किसी का अप्रूप मतलब क्या समझते हैं? कार्बन का ही सिर्फ अप्रूप होते हैं? बहुत तरह का होता है, आर्सेनिक का होता है, कोबाल्ट का होता है, सोडियम का होता है, अप्रूप से पूरा भरा हुआ। तुम बताओ। एक ही तत्व के दो रूप, एक कन्या एक। जिसका भौतिक गुण तुम देख के बताया क्या जी? तो कहां से देखा? पढ़ा है? हाँ, जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? डिफरेंट। यानी भौतिक गुण क्या होना चाहिए? अलग अलग। भौतिक गुण यानी बाहरी वाली चीज, जैसे डायमंड को देखो, ग्रेफाइट का देखो, दोनों का भौतिक गुण क्या है? अलग अलग। लेकिन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। दोनों किस चीज का बना हुआ है? कार्बन का। यानी रासायनिक गुण इक्वल और फिजिकल गुण अलग अलग, उसी को अप्रूप कहेंगे। समझ में आई बात? तो लिखिएगा, यहां से लिख लीजिए, आप पहले इसको उतारिएगा। और कितने लोग इसका एटॉमिक नंबर बता सकते हैं? महारथी लोग बताइए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बताना है सबको। इसका एटॉमिक नंबर कितने लोग बताइएगा? कार्बन का कितना होता है? 6। कितना जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। आप कितना जोड़ेंगे? अब 8 जोड़ेंगे, यानी पिछला क्लास नहीं किया है। 8 जोड़ेंगे, उसके बाद 18, उसके बाद 18। तो देखना 3 का कितना हो जाएगा? 50। और फिर जोड़ेंगे क्या? 18। 18 यानी 68। कितना हो जाएगा? 68। अब उसके बाद फ्लोरीन में कितना हो जाएगा? फिर जोड़ दो 32। पहले 8 जोड़े, फिर क्या जोड़ेंगे? 18। फिर क्या जोड़ेंगे? 18। और फिर क्या जोड़ेंगे? 32। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम 3। 18 तो जोड़ ही रहे हैं। 50। और फिर क्या जोड़ेंगे? 32, सॉरी हाँ 32। तो कितना हो जाएगा? 82। क्या हो जाएगा? 82। फिर कितना जोड़ेंगे? 32। तो 82 और 32 कितना हो जाएगा? 114। एटॉमिक नंबर ऐसे निकालना, ठीक है? हैं? यही तो दिक्कत है, 2 बार कैसे जोड़ दिए? क्लास नहीं किया था? 2 बार 8 कहाँ जोड़े? एक ही बार में 2 बार जोड़ते हैं, ये बता रहे हो? आहो, पिछला क्लास क्या था? देखो, ये यहाँ होने, उतारने दो, पहले उतारने दो। इसको ग्रुप 3 से याद रखना, 1 8 जोड़ना। 8 एक बार क्यों जोड़ना बताए थे।
अब ग्रुप नंबर जो 4A है इसका वैलेंसी कितना होगा? ग्रुप नंबर 4 में वैलेंसी कितना होगा? अब देखो ये 4 है, आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 4। 4 कंप्लीट 8 कंप्लीट होने के लिए कितना चाहिए? 4। 4 कौन देगा? जिसके सामने पास 4 है। आप बताओ इस स्थिति में दोनों के बीच में क्या हो जाता है? मुंह खुला हुआ हो जाता है। नहीं, हम ना देंगे और ना लेंगे। तुमको भी 4 चाहिए, हमको भी 4 चाहिए, तो समझौता होगा। हार जीत कब होता है? एक ऊपर एक नीचे रहेगा तब ना, दोनों बराबर लेवल रहेगा तो हार जीत नहीं हो पाएगा। तो इस स्थिति में दोनों पार्टनरशिप बन जाता है कि दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक बिजनेस खोल लेते हैं। तो उसे बोलते हैं क्या? पार्टनरशिप, साझेदारी बनना, जिसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, फ्लोरोबियम। कार्बन फैमिली में नए इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? फ्लोरोबियम। इसका एटॉमिक नंबर 114। हो गया? हो गया तो इधर आ जाओ। सबका हो गया? अब यहां आ जाओ। सबसे पहले क्या है? कार्बन। कार्बन को सी से डिनोट करते हैं। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। तो आपको बस कार्बन का इसमें एलोट्रॉप समझना है। एलोट्रॉप क्या होते हैं? अप्रूप। अगर कभी पूछा जाए कि एलोट्रॉप अप्रूप क्या होते हैं, वैसे तत्व जिनके भौतिक गुण अलग अलग परंतु रासायनिक गुण सेम, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए? डिफरेंट। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? एलोट्रॉप। इसी के आधार पर कार्बन के 4 एलोट्रॉप हैं। 4 टाइप्स ऑफ, 4 टाइप्स ऑफ ऐसे लिख देते हैं। फोर टाइप्स ऑफ कार्बन। कार्बन, कार्बन कितने अप्रूप है? 4। ये चारों अप्रूप का आपको नाम याद रखना, यहां पर यूज नहीं बताएंगे। पहला, पहला डायमंड। डायमंड क्या है? कार्बन का इलेक्ट्रॉन अप्रूप। दूसरा ग्रेफाइट, दूसरा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी क्या है? कार्बन का अप्रूप। तीसरा ग्राफीन। ग्राफीन, ग्राफीन क्या है? कार्बन का एलोट्रॉप। और चौथा, चौथा फ्लोरीन। फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? कार्बन का एलोट्रॉप।
ये सब का उपयोग हम मेटल और नॉन मेटल पढ़ाएंगे तब बताएंगे। डायमंड का उपयोग कहाँ होता है, ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ होता है, ग्रेफिन का कहाँ होता है, फ्लोरीन का कहाँ होता है। आप ये याद रखिए, आप ये नेचर है, नेचर में पाए गए एलोट्रॉप है कौन, डायमंड और ग्रेफाइट। ये दोनों कार्बन का एलोट्रॉप आर्टिफिशियल है, लैब में बनाया गया एलोट्रॉप है। आर्टिफिशियल मतलब क्या, मानव के द्वारा बनाए गए एलोट्रॉप है। इसका हम लोग यूज करते हैं जैकेट बनाने के, बुलेट प्रूफ जैकेट बना। बुलेट प्रूफ समझते हो ना, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ऐसे सबसे आर्टिफिशियल में सबसे ज्यादा हार्ड क्या होता है, ग्रेफिन, और ऐसे नेचर में सबसे ज्यादा हार्ड डायमंड, सबसे ज्यादा हार्ड डायमंड। तो यहां से लिखिएगा इलेक्ट्रॉप, हिंदी में लिखिएगा, अप्रूव लिख लो कार्बन, लिखिएगा अप्रूव, अप्रूव के बारे में लिखिएगा, जिसका भौतिक गुण, जिसका भौतिक गुण अलग, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी जिसका भौतिक गुण अलग अलग परंतु परंतु जिसका भौतिक गुण अलग अलग परंतु रासायनिक गुण जिसका भौतिक गुण अलग अलग परंतु रासायनिक गुण समान हो, परंतु रासायनिक गुण समान हो, उसे अप्रूव कहते हैं, उसे अप्रूव कहते हैं, उसे अप्रूव कहते हैं। यहां लिखेगा कार्बन के 4 अप्रूफ हैं, कार्बन के 4 अप्रूफ है, ये चारों का नाम याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा कार्बन के कौन सा अप्रूफ है, आपको दे दिया जाएगा। डायमंड और ग्रेफाइट इतना कॉमन है कि ऑप्शन में भी नहीं नजर आएगा। ग्रेफिन, फ्लोरीन, ये दोनों याद रखना। कार्बन के 4 अप्रूफ है, पहला डायमंड, ग्रेफाइट, ग्रेफिन और फ्लोरीन। प्राकृतिक रूप से डायमंड के कितने अप्रूफ है, 2, ठीक है। आर्टिफिशियल रूप से भी कितने, 2। फ्लोरीन के जानते हो क्या बनाया जाता है, चिप वगैरह बनाया जाता है, छोटे छोटे, जिसका चिप का कवर होता है ना, वो एक सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर नहीं, उसका कवर बोल रहे हैं, जो थोड़ा हार्ड होता है। ग्राफिन का बनाया जाता है, बुलेट प्रूफ जैकेट होता है, और इस एस्ट्रोनॉट का जो जैकेट होता है जो हार्ड होता है, जो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें फ्री आयन पाए जाते हैं, फ्री आयन पाने के कारण इसका स्ट्रक्चर कमजोर होता है, ये आसानी से टूट जाते हैं, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और डायमंड में कोई भी फ्री आयन नहीं पाया जाता, इसलिए बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो ये मेटल नॉन मेटल में समझेंगे, बस इतना आप यहाँ तक इतना ही याद रखिएगा। अब कार्बन के बाद क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम को याद रखिएगा, ये मेटलॉइड्स है, इसका क्या बनाया जाएगा, सेमीकंडक्टर। ये दोनों को क्या बनेगा, सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन को याद रखिएगा, ये एक ऐसा उपधातु है जो भू प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। भू प्रॉपर्टी समझते हैं ना, अर्थ क्रस्ट, क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट। तो लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए, यहां लिख लीजिएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन लिखिएगा, लिखिएगा सिलिकॉन एक ऐसा उपधातु है, सिलिकॉन एक ऐसा उपधातु है
जो भू प्रकृति में सबसे ज्यादा पाई जाती है। सिलिकॉन एक ऐसा उपधातु है, उपधातु जो भू प्रकृति में सबसे ज्यादा पाई जाती है, जो भू प्रकृति में अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाई जाती है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग, ये दोनों का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? ये दोनों का उपयोग हम लोग करते हैं सेमीकंडक्टर बनाने में। दोनों क्या है? उपधातु है। इसका उपयोग कहाँ करेंगे? अर्धचालक बनाने में, अर्धचालक, अर्धचालक बनाने में। अर्धचालक बनाने में। अब रह गया कौन? एस्टेन। इसको हम क्या पढ़ते हैं? टीन। एक हो गया क्या? पीवी। इसको क्या पढ़ेंगे? लेड। इसको क्या पढ़ेंगे? लेड। ये दोनों को मिला के क्या बनाते हैं? और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ये दोनों को मिला करके फ्यूज वायर बनाया जाता है। फ्यूज वायर, फ्यूज का तार। क्वेश्चन आ जाएगा, फ्यूज का तार। फ्यूज का तार में कौन दो धातु का मिक्सर रहता है? पहला टीन प्लस लेड, टीन प्लस लेड। टीन प्लस लेड से क्या बनाते हैं? फ्यूज वायर। समझते हो ना? फ्यूज वायर समझते हो ना? तो फ्यूज का तार किन धातुओं का मिक्सर होता है? टीन प्लस लेड। तो लिख लीजिएगा, टीन प्लस लेड से फ्यूज वायर बनाया जाता है, फ्यूज का तार। टीन का उपयोग बहुत जगह करते हैं हम लोग। जैसे टीन का उपयोग क्या किसमें किया जाता है? जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह आता है ना, उसका टीन बनाने में, उसका कॉकटेल बनाने में किया जाता है। लेकिन लेड का यूज लेकिन अब इसको समझिएगा, पीबी लेड, इसको क्या बोलते हैं? शीशा। शीशा ये एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। जितने भी पीरियोडिक टेबल में धातुएं हैं वह सभी विद्युत के सुचालक होता है, एक धातु को छोड़कर। कौन सा? लेड। लेड जो है विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। पहला, लेड जो है हमारे शरीर में, हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। ये नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। हम बीमारी में पढ़ाए थे, वैसा कंपोनेंट या वैसा बीमारी जो ब्रेन को डैमेज करता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है। अब ये लेड हम लोग इनडायरेक्ट रूप से कैसे खाते हैं? लेड खाते हैं कि नहीं खाते हैं? लेड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये समझिए। पहले लिखिएगा, लेड जो है वह बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिएगा हिंदी में, शीशा एकमात्र धातु है, शीशा एकमात्र धातु है जो विद्युत का कुचालक होता है। जो विद्युत का कुचालक, कुचालक मतलब क्या? बैड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी इसको फ्लो नहीं करेगा। शीशा एकमात्र धातु है जो विद्युत का कुचालक होता है, जो विद्युत का कुचालक। इसका उपयोग हम लोग डेली लाइफ में करते हैं और जिसका नुकसान भी बहुत होता है। लेड का उपयोग मैगी में होता है। मैगी, कुछ साल पहले मैगी को बैन कर दिया गया था। क्यों? लेड का क्वांटिटी ज्यादा मिलने के कारण। अभी भी लेड है लेकिन बहुत कम अमाउंट में। समझ में आएगा? ठीक है। तो शीशा का उपयोग यहाँ होता है।
ठीक है। दूसरा, और कहां रहेगा लेड का उपयोग? लेड का उपयोग किया जाता है मैच स्टिक, देखे हैं मैच स्टिक, माचिस का तिल्ली। तब माचिस का जो तिल्ली होता है इस तरह से, उसकी ऊपरी वाला सरफेस जो होता है वो लेड होता है, और ये जो होता है रेड फास्फोरस होता है, रेड फास्फोरस। ऊपर वाला जो सरफेस होता है जिससे हम फ्रिक्शन करते हैं वह लेड का होता है। दूसरा, तीसरा, लिपस्टिक। लिपस्टिक जो है इसमें निकेल के साथ, निकेल समझते हो ना, निकेल के साथ कुछ मात्रा में लेड यूज किया जाता है लिपस्टिक। ये बहुत डेंजर है, ये आपको नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा। कौन सा सिस्टम? नर्वस। ये इतना डेंजर होता है, क्या? लेड को क्यों मिलाया जाता है लिपस्टिक में? कौन बताएगा? आज तो लिपस्टिक बहुत तरह के आ गया, वाटर प्रूफ लिपस्टिक है ना। और लिपस्टिक का नुकसान सबसे ज्यादा किसको होता है? देखो गधा कहता है लड़कन को, लड़का लगाता है लिपस्टिक जी, है? सबको बराबर सोच रहा है, बहुत बड़ा ध्यान है कि कल सुना के सब याद करके आना। चल इसको टारगेट बनाते हैं। देखो मैगी, ये लेड क्या होता है हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, इसलिए बच्चों को ज्यादा मैगी नहीं खिलाना चाहिए। ज्यादा कुछ ना खिलाओ तो अच्छी बात है, मैगी इतना नुकसान होता है। लिपस्टिक जो है इसको लेड इसलिए मिला देते हैं ना कि एक्सपैंड ना हो जाए। जो अच्छा क्वालिटी का लिपस्टिक नहीं होगा वो लगाते समय पिघल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मिलाने से क्या होता है, स्टिक हो जाएगा, वो पिघलेगा नहीं। क्या होगा? मैगी में मिला देते हैं इसलिए क्योंकि पानी में जाएगा टूटेगा नहीं, एक्सपैंड हो जाएगा, फैल जाएगा, लेकिन टूटने वाला नहीं जब तक उसको तोड़ो नहीं। उसी तरह से इसमें भी होता है। निकेल, निकेल सबसे ज्यादा चॉकलेट में रहता है। क्या किसमें रहता है? चॉकलेट में। तो ज्यादा चॉकलेट खाने से भी आपको नुकसान करेगा। ज्यादा चॉकलेट खाने से क्या होगा? नुकसान। लिपस्टिक में सबसे ज्यादा लेड रहता है, कुछ मात्रा में निकेल डाल दिया जाता है, और मैगी में निकेल नहीं सिर्फ लेड मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? लेड। तो लेड हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, यह हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। तो लिखिएगा बस लेड के बारे में समझ जाइए कि लेड कहां कहां उपयोग होता है डेली लाइफ में। कौन है बताया जी, कैसे नुकसान होगा लड़कन लोग को? कौन बोला? तू बोलो, मन में बोला तो मन वाला चीज पढ़ लिया। चलो यहाँ आगे बढ़े। आप कौन सा बच रहा है जी? कहां तक पहुंचे थे? 3 लेड फ्लोरोवियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लिख लो। अब यह है नाइट्रोजन फैमिली, जिसे हम क्या बोलते हैं? निकोजन्स फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। नेक्स्ट लिखिएगा ग्रुप नंबर, हो गया यहां तक? छोड़ दें आप? एग्जाम वगैरह है क्या? क्या चीज का एग्जाम है? ठीक है तो आज इतना ही रहने दो।